लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। पूरे बिहार में 24 घंटे में 7,336 नए केस सामने आए हैं। हालांकि राजधानी पटना में संक्रमितों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को पटना में 967 संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,202 नए मामले मिले हैं। 400 से अधिक मरीज सिर्फ पटना जिले में ही पाए गए हैं। 300 से ज्यादा नए मरीज 5 जिलों में मिले हैं, जिसमें समस्तीपुर, भागलपुर, मधुबनी, वैशाली और बेगूसराय शामिल है। सबसे कम मरीज कैमूर में मिले हैं। यहां 24 घंटे में सिर्फ 9 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। 24 घंटे में पूरे बिहार में 1,10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के सैंपल की जांच हुई है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 82,486 एक्टिव केस हैं, जबकि 5,58,785 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 86.63% है। आपको बता दें कि 14 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से कम नए मरीज सामने आए हैं। तो तमाम जानकारी के साथ पटना से रितेश लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले आप दर्शकों को आंकड़ों को लेकर अपडेट कीजिए, और इसके अलावा आज से बिहार में जो सेकंड लॉकडाउन है उसका आज पहला दिन है, तो क्या कुछ पाबंदियां हैं, क्या कुछ सख्तियां जो बढ़ाई गई हैं इस बार? जी पलक, सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो आंकड़े जो हैं पिछले 3-4 दिनों की अगर बात कर ले तो लग रहा है कि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो संक्रमण का जो दौर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 7336 कुल नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के। इसके अलावा पटना की बात कर लें तो पटना में स्लाइट बढ़ोतरी हुई है और 1202 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा रिकवरी रेट भी हमारा बढ़ा हुआ है और बड़ी संख्या में टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो वैक्सीनेशन भी हो रहा है। तो ये जो हो गई ये सकारात्मक बातें हो गई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि भले ही संक्रमण का दौर कम हो रहा हो, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो मृत्यु दर है वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 73 लोगों की मृत्यु हो गई है। आप समझ सकती हैं कि ये वो वक्त है जब अगर हम कह सकते हैं कि संक्रमण का जो दौर है वो नीचे आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से इसमें फ़ायदा मिला है, लेकिन तमाम एहतियातों के बावजूद भी जो मृत्यु दर है वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस ने भी अब धीरे धीरे कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सिर्फ पटना की ही बात करें तो 30 मरीज मिले हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें से 4 जो मरीज हैं वो बेहद क्रिटिकल हैं, उनकी सर्जरी होनी बाकी है। डॉक्टरों ने भी ब्लैक फंगस को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा सरकार भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर भी शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थी कि एंटी फंगल जो भी दवाएं हैं उनकी कालाबाजारी की तैयारी जो भी कालाबाजारी हैं, जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, उन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा आज से अगर बात करें नलॉकडाउन जो बढ़ाया गया है, यानी 25 मई तक जो एक्सटेंशन हुआ है उसकी बात कर लें तो इसमें नई नई पाबंदियां, नई नई सख्ती लागू की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लॉकडाउन है इसमें सख्ती ज़्यादा है। शहरों की बात कर लें तो सुबह 6 से 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वहीं अगर गाँव की बात कर लें तो गाँव में 8 से 12 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा हार्डवेयर और अन्य जो खाद और बीज की जो दुकानें हैं वो सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी। शादियों की बात कर लें तो शादियों में जो पहले आंकड़ा 50 लोगों का था अब उसे घटाकर 20 लोगों तक ही सीमित कर दिया गया है। यानी कोई भी शादी हो वहाँ 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से वाहनों पर भी अगर इसके पहले वाले लॉकडाउन की बात करें तो वाहनों पर उतनी सख्ती नहीं की गई थी, लेकिन अब अगर आप वाहनों से निकलते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से निकलते हैं और बेवजह अगर आप चहलकदमी करते हुए पाए जाएंगे रितेश, तो हो सकता है कि कहा कि जो असर है वो दिख रहा है लॉकडाउन का। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं? जी, इस वक्त पलक हम पटना का ये अटल पथ है, काफी नामी पथ है और काफी व्यस्त ये सड़क है। लेकिन हमने जो तस्वीर देखी, हमने कई बार भी कहा कि जो लॉकडाउन है चलिए लगाया गया है उससे संक्रमण का जो दर है वो कम हो रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं दिख पा रही थी। लेकिन आज से जो लॉकडाउन फिर से इम्प्लीमेंट किया गया है इसमें उन तमाम सख्तियों को डाला गया है, क्योंकि सरकार को भी लग रहा है
कि संक्रमण को अगर रोकना है, इसके चेन को ब्रेक करना है, तो लोगों की आवाजाही पर लोग अगर एक जगह जुट रहे हैं, उनका कांटेक्ट हो रहा है, तो उसे जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम कोरोना पर विजय नहीं पा सकते हैं। क्योंकि कई जगह से बिहार के अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही थी, हम लगातार दिखा भी रहे थे कि शादियों में बड़ी संख्या में, खासतौर पर गांवों में लोगों की संख्या जुट रही थी, वहां ऑर्केस्ट्रा नाच का बाकायदा इंतजाम था। तो इन तमाम चीजों पर सरकार की पैनी निगाह है, और अब अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं चेतते हैं और सरकार का जो आदेश है उसकी नाफरमानी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, पटना में ही अगर देख लें तो जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य बाजार हैं, वहां पर तो स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन जो अंदरूनी मोहल्ले हैं वहां पर आज भी जो है सब्जी जो तय समय सीमा है उससे ज्यादा समय तक जो दुकानें हैं वो खुली रह रही थी, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। तो इन तमाम चीजों पर अब सरकार की पैनी निगाह है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो दवाओं के मामले में हो या हॉस्पिटल के मामले में हो या लॉकडाउन जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, इन तमाम चीजों पर हाई कोर्ट की भी पैनी नजर है। तो जिस तरह से अब कोऑर्डिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार के पास सबसे कॉन्फिडेंस वाली बात यह है कि लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन को लेकर चाहे आम आदमी हो, विपक्ष हो, सबने अपनी आवाज बुलंद की और लॉकडाउन लगा। और लॉकडाउन का जो फायदा है वो धीरे धीरे दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से अगर बात करें तो जो संक्रमण का जो आंकड़ा है, जो संक्रमण का जो रफ्तार है, उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई है। रितेश, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जो लॉकडाउन है उसका असर दिखने लगा है, जो आंकड़ा है उसमें भी अब कमी दिखने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।